हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिक्सा लैब। प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राम स्ट्रेनिंग को डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उससे आज का प्रैक्टिकल समझने और भी इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ग्राम स्ट्रेनिंग का इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल को ब्रीफली रिवाइज करेंगे। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स और कंप्लीट प्रोसीजर देखेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, प्रिकॉशन और फाइनली ग्राम स्ट्रेनिंग की क्लिनिकल इम्पोर्टेंस को समझेंगे। तो बिना किसी डिले किए चलिए शुरू करते हैं। ग्राम स्ट्रेनिंग एक डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग टेक्निक है जिसका यूज़ बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ग्रुप्स में क्लासिफाई करने के लिए किया जाता है। इस टेक्निक को हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में डेवलप किया था। आज भी ग्राम स्ट्रेनिंग का माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी में बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे कॉमनली यूज स्ट्रेनिंग टेक्निक है। अब चलिए ग्राम स्ट्रेनिंग का प्रिंसिपल को समझते हैं। ग्राम स्ट्रेनिंग का प्रिंसिपल बैक्टीरिया के सेल वॉल स्ट्रक्चर के डिफरेंस पर बेस्ड होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिक होती है, इसीलिए ये क्रिस्टल वायलेट स्टेन को रिटेन करते हैं और माइक्रोस्कोप में पर्पल कलर की तरह दिखाई देते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिन होती है। डीकलराइजेशन के बाद ये क्रिस्टल वायलेट स्टेन लूज कर देते हैं और सैफरन इनको एब्जॉर्ब करके पिंक कलर की तरह दिखाई देते हैं। अब देखते हैं कि ग्राम स्ट्रेनिंग के लिए हमें किन किन रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें क्लीन ग्लास स्लाइड, बैक्टीरियल कल्चर, इनोक्यूलेटिंग लूप, क्रिस्टल वायलेट, ग्राम्स आयोडीन, अल्कोहल या एसीटोन जो कि डीकलराइजर होगा, सैफ्रानिन, डिस्टिल वाटर, माइक्रोस्कोप और इमर्शन ऑयल की ज़रूरत होगी। अब इन्हीं मटेरियल्स की हेल्प से ग्राम स्ट्रेनिंग का प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले एक क्लीन ग्लास स्लाइड पर बैक्टीरियल स्मीयर प्रिपेयर करें। स्मीयर को एयर ड्राई होने दें और उसके बाद उसे हीट फिक्स करें। याद रखिए, स्मीयर हमेशा थिन होना चाहिए। अब स्मीयर पर क्रिस्टल वायलेट ऐड करें और 1 मिनट तक स्टेन होने दें। इसके बाद स्लाइड को जेंटली वाटर से वॉश कर लें। अब ग्राम आयोडीन ऐड करें और इसे भी 1 मिनट तक लीव करें। फिर स्लाइड को वाटर से वॉश करें। इसके बाद अल्कोहल या एसीटोन को 10 से 20 सेकंड के लिए अप्लाई करके डीकलराइज करें और तुरंत वाटर से वॉश करें। याद रखिए, ये सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है। अब सैफ्रनिन ऐड करें और 30 से 60 सेकंड तक स्टेन होने दें। फिर स्लाइड को वॉश करके ड्राई कर लें। फाइनली स्लाइड पर इमर्शन ऑयल 1 ड्रॉप लगाएं और ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव जो कि 100x के अंदर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें। अगर बैक्टीरिया वायलेट कलर का दिखाई देता है तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, और अगर बैक्टीरिया पिंक या रेड कलर की तरह दिखाई देता है तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम बैक्टीरिया की ग्राम रिएक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए कुछ कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम एंड बेसिलस। वैसे ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंटेरोबैक्टर्स, सुडोमोनास, विब्रियो कोलेरा एंड नीजेरिया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन की। सबसे पहले हमेशा थिन स्मीयर प्रिपेयर करें, क्योंकि थिक स्मीयर से स्टेनिंग प्रॉपर नहीं होती। हीट फिक्सेशन के दौरान स्लाइड को ओवरहीट ना करें, वरना बैक्टीरियल सेल डैमेज हो सकती है। डीकलराइजेशन केयरफुली करें। ओवर डीकलराइजेशन से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी ग्राम नेगेटिव की तरह अपीयर हो सकता है। और हर स्टेनिंग स्टेप के बाद स्लाइड को जेंटली वॉश करें ताकि स्मीयर वॉश अप ना हो। अब देखते हैं ग्राम स्टेनिंग की क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। ग्राम स्टेनिंग से बैक्टीरिया की रैपिड आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस में मदद करती है और अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी चूज़ करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू so much for watching. Keep learning, keep growing, and stay connected with Medixa Lab. See you in the next video. Take care.